हेलो बच्चों, मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इस लेक्चर के माध्यम से जानने वाले हैं कि मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन कैसे होता है, मृदा अपरदन से क्या हानियाँ होती है, और साथ ही साथ इस लेक्चर में ये भी बताएंगे कि झूम खेती क्या है। ठीक है, हर एक पॉइंट, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको बड़ा बारीकी से सुनना। हम जानेंगे पहले कि आखिर मृदा अपरदन क्या है। अपरदन का अर्थ क्या होता है, पहले बात को समझना। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि अपरदन का अर्थ क्या होता है। अपरदन का अर्थ होता है क्षय, नाश हो जाना या एक जगह से दूसरे जगह हो जाना। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो हम उसे मृदा अपरदन कहते हैं। हम कह लेते हैं, यानी कि अपरदन का अर्थ समझ में आ गया। अपरदन का अर्थ समझ में आ गया कि हटा हुआ होना, हट जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चल जाना। ठीक है, और मृदा का अर्थ पता ही है, मिट्टी। ठीक है, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है हम उसको बता दिए हैं पिछले लेक्चर में। आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में तो आप पिछला लेक्चर एक बार जा करके जरूर देख लीजिए। हम जानने वाले हैं कि मृदा अपरदन क्या है। तो जब मिट्टी किसी भी कारण से एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, जब मिट्टी किसी भी कारण से एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि मृदा अपरदन हो गया है। और एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही मिट्टी नहीं जाएगा। मिट्टी जाएगा किसी हवा के कारण, हवा से एक जगह से दूसरी जगह चल गया। बरसात हुआ तो वर्षा का पानी खेत में पड़ा, मिट्टी पर पड़ा और वह मिट्टी साथ ही साथ दह करके चला गया। यानी किसी न किसी माध्यम से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जब चली जाती है तो हम कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जब भूमि भूमि को ही मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी कि भूमि की ऊपरी परत, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत हवा, वर्षा या बाढ़ के कारण, हवा, वर्षा या बाढ़ के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहते हैं। उम्मीद है बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मृदा अपरदन क्या है। एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन ये पूछता है, आप आराम से इतना लिखेंगे तो मिल जाएगा अंक। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है कि मृदा अपरदन के क्या हानियां हैं। जरा सोच करके देखो, आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है सबसे ऊपरी परत में होती है। सबसे ऊपरी परत ही उपजाऊ होता है, उस वह फसल के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। जब ऊपरी परत हवा, वर्षा या फिर बाढ़ के कारण दह करके चला जाएगा तो उर्वरक शक्ति मिट्टी का खत्म हो जाएगा। यानी कि ऊपर से जितना भी मिट्टी का उर्वरक शक्ति निकल करके दूसरे जगह चली जाएगी। यानी कि जब ये मान लेते हैं ये मिट्टी है, मान लेते हैं मिट्टी है और इसकी ऊपरी परत उड़ करके और दूसरे जगह जा करके जमा हो जाएगा किसी भी कारण से, तो यहाँ की जो मिट्टी जब हटेगा तो नीचे वाला मिट्टी बचेगा और नीचे वाला मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि उर्वरक शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई, यहाँ से निकल कर कहीं और चली गई। तो हानि क्या होगा, सबसे पहला कि खेतों की उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, खो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। तथा दूसरी बात हम क्या जानेंगे कि मिट्टी तो एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी। हम जानेंगे कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, यानी कि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, ये क्या हो गया, मृदा अपरदन के हानि हो गए। तथा दूसरा हम बात जानेंगे कि मृदा अपरदन के क्या कारण है। आखिर मिट्टी जो एक जगह से दूसरे जगह जब चली जाती है उसका क्या कारण है। क्या कारण है कि मिट्टी दह जाती है, क्या कारण है कि हवा के कारण मिट्टी उड़िया जाता है, और क्या कारण है कि वर्षा के कारण मिट्टी दह जाता है। तो सबसे पहला बात हम बता दें आपको कि जब मिट्टी मिट्टी जब किसी जगह पर रहती है तो उसके ऊपर जब घास जम जाता है तो घास उस मिट्टी को रोक करके रखता है। तो ऐसा होता क्या है कि वर्षा होती है तब भी वो मिट्टी वहीं पर रहता है, बाढ़ आता है तभी उसको जकड़ करके रखता है, या आंधी तूफान आता है तभी उस मिट्टी को जकड़ करके रखता है। यानी कि हम घास लगा दें या फिर बड़ा बड़ा पेड़ पौधा लगा दे उस जगह पे, मिट्टी पे, तो आसपास के क्षेत्रों को वह जकड़ करके रखेगा, मिट्टी को जकड़ करके रखेगा और मिट्टी क्या करेगा, अपरदन नहीं होगा। तो मिट्टी अपरदन के क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण समझना, वनों की कटाई। जब हम वन
को लगातार काटते हैं, तो वन की कटाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से वन हट जाता है, मिट्टी की जो जकड़न पावर है वो समाप्त हो जाती है, और मिट्टी को कहीं से एनर्जी मिलता है वो हट जाता है, और मिट्टी वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो वनों की कटाई मृदा अपरदन के कारण है। यानी कि ये मान लेते हैं ये वन है, यहाँ से जब काट दोगे तो ये यहाँ पर जो मिट्टी है यहाँ से तो वन हट जाएगा, लेकिन ये मिट्टी को जकड़ कर रखता है, इसका सूर जो भी चीजें होती है ये जकड़ कर रखता है, ये तो हट जाएगा। तब क्या होगा, वर्षा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, दह जाएगा, या आंधी तूफान आएगा तभी दह जाएगा। दूसरा, अनियंत्रित पशुचारण, यानी कि आप पशु पाल रखे हैं, और पशु जब पाले हैं तो क्या होता है कि घास वगैरह बगल में जम जाता है, घास वगैरह होता है, वन होता है, कोई पेड़ पौधा हुआ, तो जो पशुचारण होता है, पशुओं के लिए आप पेड़ की कटाई करते हैं, पेड़ के पत्ते को, घास को, जो भी चीजें वहां से हटा देते हो, तो जब वहां से हटाओगे तो वहां की तो मिट्टी रह गई, पर वहां के ऊपर के घास या पेड़ पौधा का जो भी ऊपरी भाग है उसको हटा दिए, तो क्या हो गया, वो जो मिट्टी है खाली से पड़ जाता है, तो फिर वहां वर्षा होगी, फिर हवा बहेगा या बाढ़ आएगी तो वहां से मिट्टी दह करके निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि अनियंत्रित पशुचारण, पशुचारण का मतलब होता है पशु के लिए आहार प्राप्त करना, या फिर पशु को वहां ले जा करके चराना या फिर खिलाना, उसका जो भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है झूम खेती। ठीक है, झूम कृषि। झूम कृषि का अर्थ क्या होता है, जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं, यहाँ पर दिया गया होगा, जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं, जंगलों में जो लोग आदिवासी होते हैं वहां पर करते क्या है, वनों की कटाई कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। फिर जब खेतों की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो खेत को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, और फिर वहां पर खेती करते हैं, तो उसको बोलेंगे झूम खेती। तो झूम खेती के कारण मान लेते हैं वन की कटाई कर दिए, वहां कृषि कर लिए, खेती कर लिए, वहां की उर्वरक शक्ति कम हो गई, खत्म हो गई, अब चलेगा, फिर वर्षा आएगा, वहां की मिट्टी वैसे ही रहेगी, वो दह कर कहीं और चल जाएगा, तो क्या हो गई, मिट्टी अपरदन हुआ ही, मिट्टी वहां से निकल कर कहीं और चला जाएगा, तो मृदा का अपरदन हो जाता है। भारी वर्षा के कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है, कि जब पीट पीट कर खूब वर्षा होती है तब वर्षा और मिट्टी एक साथ घुल मिल जाते हैं और मिट्टी वो दहना शुरू करता है और दह करके निकल जाता है। तो ये थे मृदा अपरदन के कारण, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। किसी प्रकार के डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर हम इसमें कोई भी बात छूट गया होगा तो आप उसको कवर करेंगे, हालांकि इसमें कोई बात छूटा नहीं है, जितना बताया गया है इसी से एग्जाम में रहेगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर झूम कृषि या झूम खेती क्या है। हम देखेंगे कि झूम खेती क्या है, ये भी एग्जाम में पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 अंक में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2 अंक में क्वेश्चन पूछता है और रिपीटेड भी है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, झूम खेती हम बता दिए हैं कि जब आदिवासी लोग जंगल की कटाई करके और खेती करते, मान लेते ये जंगल हो गई और जंगल की कटाई करते, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जंगल क्या हो गया है, हट गया है। तो जब जंगल नहीं, केवल मिट्टी है, और मिट्टी ऐसा हो गया कि भंगुर हो चुका है, यहाँ वर्षा होगा, जब वर्षा होगा तो यहाँ से मिट्टी निकल कर कहीं और चली जाएगी। तो झूम खेती क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे, इसमें जंगलों को काट कर भूमि साफ की जाती है। ठीक है, पहले ही बताए हैं कि जब जंगल होती है तो जंगल, ये मान लेते जंगल है, ये जंगल को काट करके साफ कर दिया जाता है भूमि, क्योंकि जंगल में तो खेती होगी नहीं। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है, भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर भूमि छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार की खेती झूम खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती आदिवासी द्वारा मिजोरम में की जाती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी है कि झूम खेती कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, कहाँ के आदिवासी लोग करते हैं, तो मिजोरम के। ठीक है, मिजोरम के आदिवासी जंगल को काट करके वहां पर झूम खेती करते हैं, यानी कि जंगल को साफ कर देते हैं, खेती करेंगे, उर्वरक शक्ति खेत की समाप्त हो गई, खेत को छोड़ दिए, फिर दूसरे जगह फिर जंगल को साफ करेंगे, फिर खेती करेंगे, तो वो हो गई झूम खेती, जगह जगह पर वन की सफाई करके खेती करना। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि आखिर मृदा अपरदन जो होता है, मिट्टी नाश जो होती है, उसको रोका कैसे जाए, क्या किया जाए कि मृदा अपरदन रोका जा सके। तो आप जरा सोच करके देखो, जिस वन को आप काट कर हटाते हो, क्या हम उस वन को और लगाएंगे तो मिट्टी नहीं रोक सकता है, तो आराम से रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहले वन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा घास लगाएं। ठीक है, एक बात और याद रखना, घास का अर्थ करने का मतलब खेत अगर आपका उबर खाबर, उसको समतल बनाएं। ठीक है, समतल कहने का अर्थ हुआ ताकि वर्षा हो तो वर्षा के पानी से रहेगा खेत, वर्षा होगा दह करके सीधा निकल जाएगा। जब समतल रहेगा सपाट तो कहीं ना कहीं वर्षा होगी, वहीं पर रहेगा मिट्टी, और कुछ समय बाद पानी आराम से जब शांत हो जाती है तो मिट्टी नीचे दह जाता है और पानी आराम से निकल जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। आइए हम उपाय में जानेंगे कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे कि अधिक वन लगाना।
यानी कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि वन लगाने से आसपास जितने भी मिट्टी होगा उसको जकड़ लेगा और वर्षा होगी तो उस मिट्टी को वहां से निकलने नहीं देगा। तो वन लगाने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि आप भी वन लगाइए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और पर्यावरण भी इससे संतुलित रहेगा। हमारे हिसाब से हर एक बच्चे को, जितना भी स्टूडेंट है, कम से कम अपने जीवन में एक वन तो जरूर लगाएं, ताकि आप बड़े हो तो उसको आपके अकॉर्डिंग वो वन भी, वो पेड़ भी आपके साथ खड़ा हो सके और उसका लाभ भी आप उठा सके। दूसरा बात है कि मृदा अपरदन को रोकने का क्या उपाय हो सकता है? मजबूत तटबंध बनवाएं। मान लेते हैं कोई नदी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नदी है और नदी, मान लेते हैं ये कोई नदी है, नदी के पास में ये जो तटबंध है ये क्या है, इस ऐसा तटबंध बनाए ताकि, तटबंध का अर्थ होता है एक बांध, मजबूत बांध, ताकि बाढ़ या फिर वर्षा ज्यादा हो तो उस बांध को तोड़ ना सके। तो मजबूत तटबंध बनाने से पानी एक जगह रहती है, वो तोड़ करके कहीं और नहीं आती है। यानी कि तट को अधिक मजबूती से जब बांध देंगे तो तट टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो मिट्टी एक जगह ही रहेगा। यानी कि तटबंध मजबूत बनवाने से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तटबंध कहने का मतलब होता है किसी नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, क्योंकि तट का ही मतलब होता है वो किनारा वाला भाग। तो वर्षा के कारण जब बाढ़ आती है तो तटबंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन हो जाते हैं। तो तटबंध अगर मजबूत रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वह मृदा अपरदन नहीं हो सकेगा। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे कि आखिर मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई रोकना, यानी कि वन की कटाई की जा रही है, बढ़ती जनसंख्या, मानव अपने विकास, कुशल कार्य, सड़क निर्माण, रेल मार्ग निर्माण, इस सब के कारणों से वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने जीवन में विकास करने के लिए मानव पेड़ की लगातार कटाई कर रहा है और इसको रोका जाए ताकि हम मृदा अपरदन को रोक सके। क्योंकि वनों की कटाई के कारण पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, असंतुलित हो रहा है और मृदा अपरदन भी हो रहा है। तो इस हिसाब से हम यह कहेंगे कि जो पेड़ पौधे लगातार अपने यूज के लिए कटाई करी जा रही है उसको रोका जाए। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट हम जानेंगे कि कैसे रोक सकते हैं। तो भूमि को समतल बनाएं। अभी बताए हैं कि जब भूमि को एक साथ समतल बनाओगे, भूमि को जब समतल रखोगे, तो समतल जब बनाओगे ना, तो जब यहाँ वर्षा पड़ेगा, तो वर्षा जब आएगा तो यहाँ की माटी और पानी एक साथ जब मिलेगा तो वहां पर मिट्टी का लेयर बनेगा। कुछ देर बाद जब वर्षा नहीं होगा तो शांत होगा, तो मिट्टी नीचे धस जाएगा और पानी रहेगा, पानी या तो वहां पे सूख जाएगा नहीं तो वहां से निकल जाएगा। तो खेतों को जब समतल बनाओगे तो मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। और खेतों के किनारे पर खेत का जो बांध होता है, इसको किनारे या डनेरी कहते हैं भोजपुरी भाषा में या फिर बिहारी भाषा में। डनेरी को ठीक ठाक रखें, ठीक है, डनेरी को थोड़ा सा ऊंच रखें अपने खेतों से और वहां पर भी घास लगाएं ताकि वहां की मिट्टी बच सके। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा, मृदा संरक्षण क्या है? ठीक है, मृदा संरक्षण क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर मृदा को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, मृदा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो याद रखना, जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसको रोकने के लिए हम जो भी उपाय करते हैं, जैसे पेड़ पौधा लगाते हैं, घास लगाते हैं, जमीन को समतल करते हैं, तटबंध बनाते हैं, तो ये जो उपाय किए, इसी उपाय को हम क्या कह देंगे, मृदा संरक्षण कहेंगे। यानी कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकने के उपाय अत्यधिक खनन, वन विनाश और वनों की कटाई से मृदा क्षरण होता है। अतः मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण आवश्यक है। हम सीधी सी बात कहें तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से रोकने के उपाय को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। उपाय को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद और भी बात करेंगे। तो अत्यधिक खनन का अर्थ होता है कि मिट्टी को लगातार खोदा जा रहा है अपने यूज के लिए। तो अत्यधिक खनन, वन विनाश और वनों की कटाई से मृदा क्या है, क्षरण हो रहा है। क्षरण का अर्थ होता है विनाश होना, ठीक है। अतः मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, क्या चीज, फसल चक्रण क्या है। तो ये भी हम जानेंगे, बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम इसको एक अलग सेपरेट लेक्चर में लाएंगे कि फसल चक्रण क्या है। अगर उसको लाएंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। फसल चक्रण किसे कहते हैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। फिलहाल ये मृदा
को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, वो सारी बातें हैं। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो उसको लिखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।